बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। करोड़ों सलाम उन अजीम हस्तियों पर जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फर्श अज़ाब तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान का इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च, अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत बारगाह इज़्ज़ती में शर्फ़ कबूलियत हासिल। खालिक़ कौनैन ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के सदक़े में बानियान के रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाए, घरों को आबाद रखें, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और सिलसिला अज़ादारी को इनकी नस्लों में जारी व सारी रखें। जितनी जायज़ मुरादें, जितने नेक मकासद आपके दिलों में हैं, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त है बात शुरू करो। बिस्मिल्लाह। बस ज़्यादा ज़हमतें आपको नहीं देनी, बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ। आले मोहम्मद का करम है, वादा वफा हो गया। बहुत थोड़ा पढ़ना है, थकाना मकसूद नहीं, खैरात बांटना है बस। वो आपने जितनी देर वसूल फरमानी है मैंने उतनी देर पढ़ना। पहले फिक्र से अंदाज़ा हो जाता है कि समाअतें कहाँ पे सांस ले रही हैं। पहले फिक्र से 71 ने जंग लड़ी, असगर ने मुस्कुरा के जीती। वाह 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 वाह। जो बंदे समझे हैं वो बोले, हर बंदा ना बोले, लेकिन जिसे फिक्र समझ में आया है वो लाजमी समझे। अल्लाह जिंदगी करे। हुसैन से आप जी आप बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन आपको आबाद। जो लोग वाकिफ़ हैं मेरी नौकरी के अंदाज से, उन्हें पता है कि मैं जाबर ज़बरदस्ती करके दाल देने वाला बंदा नहीं हूँ, और ना ही मैंने कभी मजमे से वो छोटी वो लहजे में बात की है। आपकी बड़ी इज्जत है, जो फर्श अज़ाब पे बैठा है उसकी बड़ी इज्जत है, यकीन जाने। तो मैं बस चंद फ़िक्रे अर्ज़ करूँगा। बस इस शहज़ादे की फ़ज़ाइल पढ़ता हूँ जिसका जिक्र शुरू किया है मैंने। मैं इसी शहजादे की दिल चाह रहा है, पता नहीं क्यों, जिसका एक तबस्सुम 71 हाशमी तलवारों के बराबर हो, उसे असगर कहते हैं। आप जी आप सलामत रहे, मौला आपका आबाद रखे। देखिए हाथ उठाना कदीर की सुन्नत है, बोलना आपके मुकद्दर नसीब का है, जितना बोले। अल्लाह आपको सलामत। सलाम है आपके अकीदे को। इमाम कलूनी है, यहाँ पर लफ्ज़ सुने जाते हैं, समझे जाते हैं। बहुत कदीमी अज़ादात तशरीफ़ फरमा है जिन्होंने झोलियों से लेके आप तक सिर्फ ज़िक्र में, नौकरी में वक्त ज़्यादा गुजारा है। इसलिए आपके सामने किसी बात की तशरीह या वज़ाहत करना वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। जिसका एक तबस्सुम 71 हाशमी तलवारों के बराबर हो। अल्लाह आपका आभार। हुसैन इज्जत है, सलामत हो आप, उसे कायनात में असर कहते। मैं मिन्नत कर रहा हूँ, इल्तिजा समझे, गुजारिश समझे। छोटा है तो अली के लिए, बोलता वो है इसे तौफीक हासिल है। छोटा है तो अली के लिए, हमारे लिए बाबल हवाए। जब बहुत पुराना और कदीम शेर है, किसी असातिज़ा में से किसी उस्ताद का शेर है, जिसकी तासीर में कभी कमी नहीं आ सकती। ये सुनने के बाद अंदाजा हो जाएगा कि अली असगर का मकाम क्या है। असगर ने लड़ाई के कवानीन बनाए,
जो सबसे बहादुर है वो आखिर में आए। उठे हुए हाथों को सलाम, बोलती ज़बानों को सलाम, अकीदों को सलाम, मबद्दत की बिस्मिल्लाह जी। मौला जिंदगी हो आप चाहिए, आप सलामत। सारे बोलिएगा मिलकर, पता चले कि अली वालों का मजमा। असगर ने लड़ाई के कवानीन बनाए, जो सबसे बहादुर है वो आखिर में आए। फिक्रा मैं कह रहा हूँ, सुनना आपने है। जो शिया है, शिया के घर पैदा हुआ है, अज़ादार है, अज़ादार घराने से ताल्लुक़ रखता है। ये सैयदज़ादे का मिंबर से वादा है, जन्नत तक फिक्रा याद रह जाए तो नौकर के हक में दुआ फरमा दीजिएगा। पहली हस्ती है कायनात में जो दुनिया में आया और इमाम हुसैन ने चेहरा देख के मुस्कुरा के फरमाया, बस यजीद की मौत में सिर्फ 6 महीने रह गए। वो अब नहीं बोला, पता नहीं क्यों नहीं बोला। इसने अब दाद नहीं दी, पता नहीं क्यों नहीं दी, मुझे नहीं मालूम। अल्लाह आबाद और शाद है, आपकी जिंदगी हो, आप जिए, आप सलाम। मौला आपका आबाद। सारे बोलिएगा, मौला आपका आबाद रखे जो अली वाले। मौला आपका आबाद और शाद। शहजादे का चेहरा देख के बादशाह ने फरमाया, बस यजीद की मौत में सिर्फ मेरा बचपन था। मौला आपके बच्चों की जिंदगी करे। मेरा बचपन था, डेरा गाजी खान का शहर था, मेरे वालिद गिरामी का एक सलाम पढ़ा गया, सलाम का एक शेर पढ़ा गया, मातमी हाथ फिजा में बुलंद हो गए, पता नहीं कहाँ तक दाद गए। शेर ही ऐसा था, तकरीबन 10 किताबों के बराबर 2 मिसरे थे जो उन्होंने लिखे और वहां पे जुलूस में पढ़े गए। वो मंजर आज तक मेरे दिल में, मेरे जहन पे नक्श। मिसरा आपने सुनना है, इंसाफ भी आपने करना है। उन्होंने लिखा, असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले। हिम्मत देना, मैं समझा। अल्लाह तुम्हारे उठे हुए हाथों को मोहताज ना करे। इमाम हुसैन आपको आबाद और शाद रखे। रूहानियत है जिक्र में, जो जिक्र की इज्जत से वाकिफ है, अल्लाह तेरी जिंदगी करे। इन्हें जिक्र की इज्जत का पता है कि जिक्र की वजह से ही हम सब की इज्जत है। जो जिक्र की इज्जत से वाकिफ हो, अगला मिसरा दिल में रख के तोलिएगा। असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले, मैदान में बोलेगा कि आखिर ये अली है। अल्लाह मान। बोला तुम्हें आबाद हो, तुम जियो सलामत हो, आबाद हो। बिस्मिल्लाह। असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले, मैदान में बोलेगा कि आखिर। आले मोहम्मद की बारगाह से खैरात मिलती है, हर नौकर लेता है। मैं बहुत छोटा नौकर हूँ, खैरात का देखिएगा सिलसिला किस तरह से बादशाहों ने मुझे अता किया। मैं बहुत छोटा नौकर। 4 मिसरे हैं, चौथे मिसरे में ख्याल पढ़ूंगा। ख्याल पहली बार सुने तो फिर बोलिएगा, वरना बेशक चुप रहिएगा। तू एक कतरा है इन्ना माँ का। यहां तक दाद आई, मैं वहां तक लूंगा जहां तक लोग खड़े हुए। अगर जिक्र में इतनी कुव्वत हुई तो हर बंदा बोलेगा। तू एक कतरा है इन्ना माँ का, मगर समंदर से कम नहीं है। बेशक 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 बेशक। मैंने पहले कहा वजाहत यहाँ पे नहीं करता हूँ, इमामिया कॉलोनी में कभी वजाहत नहीं की। फिर सुनिए, जल्दी नहीं है दाद लेने। तू एक कतरा है इन्ना माँ का। चौथे मिसरे पे सोचूंगा कितनी देर पढ़ना है। तू एक कतरा है इन्ना माँ का, मगर समंदर से कम नहीं है। दलील न दूं तो बाब इल्म का भिखारी क्यों कह रहा हूं। तू एक कतरा है इन्ना माँ का, मगर समंदर से कम नहीं है। क्यों कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है। अली का वास्ता जो अली वाले बैठे, मौला तुम्हें आबाद रखे। तू एक कतरा है इन्ना माँ का। चौथा मिसरा सुनिएगा, मौला आपका आबाद रखे। तू एक कतरा है इन्ना माँ का, मगर समंदर से कम नहीं है। कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है। कमाल क्या है और मकाम क्या है कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है। जुबान बातिल को बंद करके ये तूने साबित किया है असगर कि तेरी मासूम खामोशी भी अज़ान अकबर से कम है। तेरी जिंदगी हो इमाम हुसैन जिंदा हो सलामत। क्या कह रहे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मौला आपको सुखी रहे।
आप जी या इली या इली या। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाह। आपकी मौला आपकी जिंदगी है। तू एक कतरा है इन्ना मार मगर समंदर से कम नहीं। ये माहौल ना होता तो अगले 4 मिसरे में कभी ना पढ़ता। अब इस माहौल ने मुझे मजबूर किया है और मेरा अकीदा जो है वो मुझे मजबूर कर रहा है कि ये शेर मैं लाजमी पढ़ूं। माशाअल्लाह। एक तरफ लश्कर, एक तरफ मासूम, एक तरफ हारा हुआ लश्कर, एक तरफ जीता हुआ मासूम। बेशक माशाअल्लाह। जो जिक्र की तारीफ में बोलना सवाब समझता है और इबादत समझता है, मैं उससे बात कर रहा हूं। एक तरफ लश्कर है, एक तरफ मासूम। रोता हुआ लश्कर, हंसता हुआ मासूम। इम्तिहान लेने भी बैठ जाए तब भी पढ़ लूंगा। हारा हुआ लश्कर, जीता हुआ मासूम। 4 मिसरे हैं, आपके हवाले करके जा रहा हूं। जिसका दिल चाहे संभाल ले, जिसका दिल चाहे बेशक न सुने। जिसे अच्छे लगे वो अगली मजलिस सुनने आ जाए, जिसे अच्छे ना लगे उसका अपना मुकद्दर है। ये मेरा अकीदा है। मेरे कब्र की ये रोशनी है जो 4 मिसरे में पढ़ने जा रहा है। एक तरफ लश्कर, एक तरफ सिर्फ 6 माह का मासूम। अब कहना मेरा हक बनता है या नहीं? हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं, कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है। थके हुआ से आपका नहीं कर रहा हूं। इनका अकीदा हो वो बलाज भी बोलिएगा। मौला तुझे आबाद रखे, शेर पढ़ रहा हूं। इमाम हुसैन की कसम अगले साल के इस दिन तक याद रह जाए तो बेटा और भाई समझ के सिर्फ दुआ भी कर दोगे तब भी राजी। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं, कोई हाथ नीचे रहा दुख होगा, कोई जबान चुप रही दुख होगा। ये मेरा अकीदा है। मेरा दिल चाहता है मैं पता नहीं कितनी आवाज में पढ़ूं, पता नहीं कहां तक मेरी आवाज पहुंचे। ये मेरे दिल की तमन्ना है। अकीदा सुनिएगा। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं, कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है। तूने वो एक तबस्सुम से लिया है असगर, काम जो कुल के तकल्लुफ से खुदा लेता। सलाम है लाहौर वालों, सलाम है, सलाम है इमामिया कॉलोनी के रहने वालों, आपको सलाम। हैदर 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 मिलके हैदरी। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। सलाम है आपके उठे हुए हाथों को, मौला आबाद हो। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं, कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है। तूने वो एक तबस्सुम से लिया है असगर, काम जो कौन के तकल्लुफ से खुदा लेता है। वाह वाह वाह। एक सिफत है शहजादे की जो कायनात में किसी के हिस्से में नहीं है। दुनिया नहीं कहा, दावा किया है। चाहे कोई नबी हो, चाहे मासूम हो, चाहे वली, ये सिफत सिर्फ शहजादे का हिस्सा। वो सिफत मैं 2 मिसरों में बयान करूंगा, पता चल जाएगा कि मुझे कितनी देर पढ़ना है मजीद। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर। क्या कहने। थक भी गए हो तो सुन लीजिए। जुर्रत का अनोखा ही, अच्छा हर जगह पे मैं इस तरह पढ़ता भी नहीं हूं जैसे इमामिया कॉलोनी में पढ़ता हूं। ये भी कोई आपके पढ़वाने का अंदाज है, आप जाकर को पढ़वाते हैं। अल्लाह जिंदगी का। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, क्यों? मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। अली का वास्ता, इंसाफ चाहता हूं जो आजादार बैठे हो आपसे। इमाम हुसैन आप पे हमेशा रहमतों के साए रखे, इससे ज्यादा मवद्दतों में इजाफा। जो अब तक नहीं बोला शेर सुने। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, क्यों? मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। मकान क्या है? हंसकर जो दरे बैयत बातिल को उड़ा दे, 6 माह का वो हैदर कर्रार। क्या कहने आपकी समाअतों के। इमाम हुसैन आपको आबाद रखे, आप जिए, आप सलामत रहे। मैंने शायद अगली मजलिस 8 रबीउल अव्वल, मशहूर मारूफ मजलिस है पूरे पाकिस्तान में, उस मजलिस का नाम भी है और उसका रंग भी और है। मैं आप सबसे इल्तमास कर रहा हूँ अगली मजलिस मैंने 8 रबीउल अव्वल को आके पढ़नी।
जो शेर पढ़ने जा रहा हूं ना, तब तक लहू में गूंजे तो हुसैन का नौकर समझ के दुआएं दीजिएगा। मैंने एक मजलिस में भाईजान ये शेर पढ़ा, मुझे इंडिया के एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा घर जाके शुक्राना अदा करना, इतनी बड़ी खैरात आले मोहम्मद ने तुझे अता की। मेरे जुड़े हाथ देखिएगा, कोई बंदा ना बोले दुख नहीं है। कल इस वक्त तक खड़े होकर दाद दोनों शेर की कीमत है। मकाम में 2 मिसलों में पढ़, जो समझेगा वो भूलेगा नहीं। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है उसका, मैदान के लिए गोद में तैयार है उसका। हंसकर जो दरे बैयत बातिल को उड़ा दे। 2 घंटे पढ़ना पड़ा, अगला शेर तब पढ़ना है जब तवज्जो मुकम्मल हो जाए। हंसकर जो दरे बैयत बातिल को उड़ा दे। 6 माह का वो हैदर करार है असगर, 6 माह का वो हैदर करार है असगर, 6 माह का वो हैदर कर। मकाम क्या है? हद ये है कि कदमों पे खड़ा हो नहीं सकता, बातिल के लिए राह की दीवार। आप आबाद रहे, आपने हक जिंदगी हो आपकी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मौला आपका आबाद है। दोनों हाथों से सलाम कर। आपने हक अदा किया, मेरा कोई कमाल नहीं। इमाम हुसैन आपको इज्जतों के साथ हमेशा आबाद और शाद रखे। हद ये है मखदूम साहब, हद ये है कि कदमों पे खड़ा हो नहीं सकता, बातिल के लिए राह की। इंतहाई कोई ज़हीन लोग हैं। आप, मैं थका हुआ आया था, लेकिन आपने पढ़वाया ऐसे है कि अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 2-4 मिसरे और पढ़। ये नाज़्म मुझे बादशाह ने ऐसी अता की है, मैं पूरी जिंदगी शुक्रिया में सर रख के पढ़ा रहा हूं ना जी। शुक्रिया कम है, ये मिसरे बड़े। जुर्रत का तसव्वुर नहीं, तस्वीर है असगर। जन्नत से बढ़ के माहौल बना दिया आपने। मौला बानियान की मुरादें पूरी फरमाए। सरकार तवज्जो कीजिएगा, यकीन जानिए बड़ा फकीर सा नौकर हूं इमाम हुसैन का, लेकिन ये मिसरे बड़े कीमती जो पढ़। तसव्वुर और तस्वीर में वही फर्क है जो ख्वाब और ताबीर में है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब समझना आपका काम है, मैंने अकीदा ही पढ़ना होता है, मुझे और कुछ आता ही नहीं। जुर्रत का तसव्वुर नहीं। अच्छा, छोटा मिसरा मैं लिखता ही नहीं हूँ, डरता हूँ, दरबार बहुत बड़ा है, छोटी बात करके दाद लेने की आदत नहीं है। शऊर की आखिरी मंजिल से जो मुझे मिलता है मैं वो बांटता हूँ। आगे आपकी मर्जी, आप जैसे भी सुने। जुर्रत का तसव्वुर नहीं, तस्वीर है असगर। वाह वाह। जुल्मत के लिए नूर की शमशीर है असगर। वाह 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 वाह। शायद मैं जल्दी पढ़ गया, शायद मैं थोड़ा जल्दी पढ़ गया, इसलिए आपने समझा। फिर सुनिए, जुर्रत का तसव्वुर नहीं, तस्वीर है असगर। जुल्मत के लिए नूर की शमशीर है असगर। वाह 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 वाह। इमामिया कॉलोनी है, मौला का वास्ता जाया ना कीजिएगा। जुल्मत के लिए नूर की शमशीर है असगर। मेराज आज़ान नारे तकबीर है असगर। इस्लाम तेरे ख्वाब की ताबीर है असगर। इमाम हुसैन जानता है मैं आपके लिए कितनी दुआएं कर रहा हूँ, मेरा बादशाह जानता है मैं कितनी दुआएं कर रहा हूँ। दुआएं करता हुआ जाऊंगा जो माहौल आपने बनाना। शेर पढ़ने लगा हूँ, शेर पढ़ने लगा हूँ, दीवारों से अली अली की आवाज आए तो सैयद के हाथ में दुआ कर दीजिएगा। जुर्रत का तसव्वुर नहीं, तस्वीर है असगर। जुर्रत का तसव्वुर नहीं, तस्वीर, जिसकी तवज्जो नहीं होगी दुख होगा। जुर्रत का तसव्वुर नहीं, तस्वीर है असगर। मेराज आज़ान नारा तकबीर है असगर। इस्लाम तेरे ख्वाब की, इस्लाम तेरे ख्वाब की ताबीर है असगर। असगर ने किया क्या है? असगर ने तबस्सुम से अजब हमला किया है, हंसते हुए दुश्मन का गला घोट दिया। जो शिया है वो लाजमी बोले, जो अज़ादार है वो चुप न रहे, मौला का वास्ता। इमाम हुसैन आबाद। आपके क्या कहेंगे? मैं आपको दाद दे रहा हूं मौला की कसम। असगर ने तबस्सुम से अजब हमला किया, हंसते हुए दुश्मन का गला तोड़ दिया।
तारीख शुजात में है अनमोल ये किरदार। वाह 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 वाह। मुसलसल शायरी में वहां पढ़ता हूँ जहां सुनने वाले मिल जाए। तारीख शुजात में है अनमोल ये किरदार। 9 लाख के लश्कर पे तबस्सुम का बस एक बार। क्या कहने, क्या कहने। अगले मिसरे पढ़ रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा मौला के पास। मिसरे बड़े कीमती हैं हुजूर, यकीन जान। तारीख शुजात में है अनमोल ये किरदार। दुआ करने का दुआ। तारीख शुजात में है अनमोल ये किरदार। ये अब शायरी जो सुनते हैं उनको समझ में आएगा मैं क्या पढ़ रहा हूं। तारीख शुजात में है अनमोल ये किरदार। 9 लाख के लश्कर पे तबस्सुम का बस एक बार। ये सोच के हैरत में है हुरमिल के तरफदार, गहवारे में जो फूल था मैदान में तलवार। यार कुछ तो मौला का वास्ता, मौला आबाद साहब रखे, हुसैन इज्जतों के साथ सलामत रखे, तुम जियो। हक अदा कर दिया सुनने का, राजी हो गए मैं। तारीख शुजात में है अनमोल ये किरदार। 9 लाख के लश्कर पे तबस्सुम का बस एक बार। ये सोच के हैरत में है हुरमिल के तरफदार, गहवारे में जो फूल था मैदान में। एक ज़र में तबस्सुम पे ही हैरान रहेगा, अब हाशर तलक जुल्म परेशान। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जैसा बेदार मजमत लाहौर में है कोई नहीं। तो सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ शहजादे ने काम क्या किया मैदान में। देखिए हर जरी कोई ना कुछ अलग से करता है। शहजादे ने क्या किया? दरिया पे खड़े लश्कर मामूर को तोड़ा। वाह 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 वाह। बुखारी साहब दुआ कीजिए, मौला करे मैं उसी मेयार पे पढ़ जाऊं जिस मेयार पे आप सुन रहे हैं। आपका मेयार इस वक्त जहां पहुंचा हुआ है उस मेयार पे पढ़ जाऊं, बस पूरा उतर जाऊं। दरिया पे खड़े लश्कर मामूर को तोड़ा, मैदान में सितमगार के दस्तूर को तोड़ा। क्या कहने, क्या कहने। इस नूर ने यूं जुल्मत बेनूर को तोड़ा, हैदर की तरह कल्ला मगरूर को तोड़ा। क्या कहने यार आपके, मौला आपको आबाद रखे, तुम जियो, तुम आबाद हो। शेर सुनिएगा, शेर में ना पढ़ना। दरिया पे खड़े लश्कर महमूर को तोड़ा, इस नूर ने यूं जुल्मत बेनूर को तोड़ा, हैदर की तरह कल्ला मगरूर को तोड़ा। नतीजा क्या निकला शहजादे के तबस्सुम का? असगर का उदू जबर से अब काम न लेगा, मर जाएगा बैयत का मगर नाम न लेगा। मुश्किल कुशाई करना मौला। असगर का उदू जबर से अब काम न लेगा, मर जाए बैयत का मगर। मेरा मौला जानता है कि इस वक्त मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं बहुत थका हुआ है, पता नहीं आपने कहाँ पहुंचा दिया अपनी मवद्दत से, मुझे किस उड़ान में आप ले गए। आप जिए, आप आबाद और शाद रहे। मौला आपको देर तक घरों समेत बच्चों समेत सलामत रखे। जिक्र पे हाथ है, जिक्र की कसम है, मेरा कद कुछ भी नहीं है। मिसरे जरा तोलिएगा जरूर। लश्कर को किस चीज ने परेशान किया? मैं साहिबान मार्फत में खड़े होकर पढ़ रहा, लश्कर परेशान क्यों हुआ? बड़ा सोचा मैं, जो नतीजा निकला वही लिखा। लश्कर को पता चल गया था मासूम खामोशी का फसूं बोल रहा है। वाह 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 वाह। नहीं आप समझे नहीं या मैं समझा? वाह 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 वाह। लश्कर परेशान क्यों हुआ का मतलब वजह क्या बन जाए? लश्कर को पता चल गया था, समझ आ गई कि मासूम खामोशी का फसूं बोल रहा है, ये हैदर कर्रार का खून बोल रहा है। थक गए आप, या मैंने सिंह में यार पे पढ़ा नहीं, या आप थक गए हो। अल्लाह जिंदगी करे, हुसैन आबाद है। जिनका अकीदा बुलंद है जरा शेर तोलिएगा मौला का वास्ता। ये आप पढ़वा रहे हैं और पता नहीं कितना लुत्फ आ रहा है पढ़ने का, मैं आपको बता नहीं सकता। मासूम खामोशी का फसूं बोल रहा है। लश्कर समझ गया ये हैदर कर्रार का खून बोल रहा है।
9 लाख का लश्कर ने इत्मीनान दे के समझ लिया था कि यूं चेहरा असगर का सकून बोल रहा है जिस तरह कोई कुन फयकून बोल रहा है। हाथ अब नहीं उठा, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, पता नहीं क्यों नहीं उठ सका। बिस्मिल्लाह। ये हैदर कर्रार का खूब बोल रहा, यूं चेहरा असगर का सकून बोल रहा जिस तरह कोई कुन फयकून बोल रहा। न तीर उठाया है न तलवार चलाई, अल्लाह का एक राज है असगर की लड़ाई। घर जाके सोचना जरूर कि अकील मौसमी ने क्या पढ़ा था। न तीर उठाया न तलवार चलाई, अल्लाह का एक राज है। अल्लाह का एक मौला आपको आबाद रखे। मैं 6 सत्रह पढ़ रहा हूं, शहीद का बेटा हूं, बहुत छोटा जाकिर। जो माहौल है मैं उसकी तारीफ लफ्जों में कर नहीं सकता। मैं दुनिया से चला जाऊं, मर जाऊं, जिंदगी पता नहीं कब तक है। ये शेर मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूं, दिलों पे लिखिएगा, बच्चों को याद करवाइएगा। इतना कीमती शेर पढ़ रहा हूं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? मैदान में असगर की गवाही को समझना। जबरन नहीं बोलना, जबरदस्ती नहीं बोलना, खुशामद की दाद नहीं देनी। दिल बोले तो फिर बोलना। कोई हाथ नीचे रह गया तो फिर तासीर की खैरात पर नाज करने का फायदा क्या हुआ? मैदान में असगर की गवाही को समझना, इकबार से लश्कर की तबाही को समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। हमारा शऊर महदूद है। मुश्किल क्या है? मैदान में असगर की गवाही को समझना, इकबार में लश्कर की तबाही को समझना, शब्बीर के मासूम सिपाही को समझना, मुमकिन ही नहीं राज इलाही को समझना। सर उठाइए। मुमकिन ही नहीं राज इलाही को समझना, मुमकिन ही नहीं राज इलाही को समझना। वजह क्या है? लश्कर को भी कहना पड़ा, ये आंख से चली है, शब्बीर का पाला हुआ बच्चा भी अली। बात रखे, हक अदा कीजिए। लश्कर को भी कहना पड़ा, ये आंख से जली है। नौकर मौला आबाद। लश्कर को भी कहना पड़ा, बिस्मिल्लाह, ये आंख से चली है, शबीर का पाला हुआ बच्चा भी। दूर नजर का क्या रंग होता है? किसी ने 2 मिसरे लिखे, इसके ज्यादा बड़ा मसायब मैंने सुना ही नहीं। शहजादे के जमन में उसने मसायब के 2 मिसरे लिखे, इससे बड़ा शेर था। उन्होंने कहा ये दूर नजफ है, अभी याकूत बनेगा। हाय निकल गई है ना, पाक भी उनको आदत है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मुकम्मल मसाइब का शेर नहीं सुना। क्या कहा उन्होंने? ये दूर नजफ है, अभी याकूत बनेगा, जिस झूले में खेला है वो ताबूत बनेगा। जिनकी औलाद नहीं है उन्हें तमन्ना है मौला औलाद दे, जिनकी औलादें हैं मौला उनके नसीब बुलंद दे। हुक्म दिया गया, बिस्मिल्लाह फिर पढ़ देता हूं। ये दुर्र नजफ है, अभी याकूत बनेगा, जिस झूले में खेला है वो ताबूत।
पता नहीं किसका मिसरा है, जहां में आए रहे बिन चले चले भी गए। जहां में आए रहे बिन चले चले भी गए। बड़ा प्यार होता है 4 साल की बहन को 6 महीने के भाई से। हुक्मन कहा गया बानियान की तरफ से कि मसाइब उसके पढ़िएगा जिसका सन छोटा था, दुख ज्यादा था। ज्यादा तवील नहीं पढ़ूंगा। मैंने पूछा, मैंने कहा जी अलम बरामद होना है। उन्होंने कहा वो हम एहतरामन बरामद करते हैं, हमारी जरूरत नहीं कि हम बीबी का ताबूत बना सकें। जब उन्होंने कहा ना अलम बरामद होना है और मसाइब आपने बीबी के पढ़ने हैं, फिर मुझे अपने वालिद का एक शेर बड़ा याद आता रहा। उन्होंने लिखा कि सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। हाय हाय हाय, ये मसाइब का रंग होता है। मौला की कसम, कबूलियत की सनद होती है, को फर्श अज़ा का खलूस होता है बिछाने वाले का। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से। ऐसी को मोहब्बत थी चचा और भतीजी में। जहां अलम होता है वहां मश्क सकीना साथ होती है। शरीफ पाकिस्तान से काफिला गया था ज़ियारत मुकद्दसा पे। बहुत पहले की बात है, तब गाजी की कब्र के अंदर उतरने की इजाजत होती थी। एक ज़ईफ़ा मोमना थी, वो अंदर उतरी। उसने वहां जो वो कब्र का तवाफ करता हुआ पानी नहीं है जो आपने देखा होगा क्लिप्स में, उस ज़ईफ़ा ने वहां से एक मश्क भरी। काफिले ने करबला से कूच किया, काफिला शाम पहुंचा। रास्ते भर में बड़े मुसाफिरों ने कहा तबर्रुक का पानी आने देना। उसने कहा पहले मैंने जिस लिए भरा है ना वो काम मुझे करने दो, बिस्मिल्लाह मैं नौकर। काफिला शाम पहुंचा। अली की बेटी के हरम की जियारत करने के बाद 2 दिन बाद काफिला गया उस कब्रिस्तान में जहां हुसैन की मासूमा बेटी की कब्र थी। जब कब्र पे काफिला पहुंचा, कयामत का गिरिया हुआ। एक मंजर ही ऐसा बन गया था, जब उस ज़ईफ़ा ने मश्क निकाली, बीबी की कब्र पे रख के कहा सकीना उठ, चचा ने पानी भेजा। जयदादारों से, सादात से माफी चाहता हूँ। मौला तुम्हें आबाद शाद रखे। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। गलत पढ़ूं आका ज़ाती शिफात ना करे, सही पढ़ूं वैसे रो जैसे रोने का हक है। इमाम सज्जाद से जिस गुलाम ने भी पूछा मौला सबसे ज्यादा खून किस बात पे रोते हैं, तड़प के कहते थे बहन सकीना के सवालों पे। तेरी तवक्को से भी थोड़ा मैंने पढ़ना है। तेरी तबीयत मिल गई है, हर आंख में आंसू है, हर मोमिन की आवाज गिरिए से बुलंद हो गई है। फिक्रा सुन, मुसल्ले पे रोने के लिए भी काफी है। मौला किस पे रोते हैं? बहन के सवालों पे। मौला ऐसे सवाल होते थे, आवाज तुझे क्या मालूम, परिंदों को देख के पूछती थी ये कहाँ जाते हैं। मैं कहता था बेटा ये घरों को वापस जाते हैं। रो रो के कहती थी इनका घर है, हमारा कोई घर नहीं। इमामिया कॉलोनी वालों, एक फिक्र इमाम सज्जाद ने ऐसा किया, जितने गुलाम थे मुंह पे मातम कर करके बेहोश हो गए। एक गुलाम ने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला कोई ऐसा सवाल जिसे आप बिल्कुल न भूल पाए हो।
तड़प के कहते हैं शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिश थी, हर तरफ से पत्थर बरस रहे थे, बागी बागी का शोर था, तमाशाइयों की भीड़ थी। नंगे सरमाए बहनों को लेके मैं बाजार में दाखिल हुआ। थोड़ी देर के बाद मेरी 4 साल की बहन ने मेरे दामन में हाथ डाला, हाथ जोड़ के कहती है सज्जाद मैं तेरी यतीम बहन हूँ, मैं तेरी गरीब बहन हूँ, मैं तेरी प्यासी बहन हूँ। सज्जाद मैंने पूरे सफर में कुछ नहीं कहा, आइंदा भी कुछ नहीं कहूंगी, एक मिन्नत करने आया हूँ। कह सकीना क्या कहना है? आवाज़ी सज्जाद भाई सालिम से कहे मुझे तमाचा मारे ताना दे के ना मारे। आवाज़ सकीना क्या कह के मारता है? तड़प के मेरी बहन कहती थी सज्जाद तेरी गरीबी की कसम, जब भी तमाचा मारता है कहता है बुला अब्बास को, बुला गाजी को, बुला चचा को, कहाँ है तेरा आपा? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के, कोई गम ना देखो, इमाम हुसैन तुम्हें इज्जत। शहादत नहीं पढ़ता, अलम बरामद होना है, 2 फिक्रे पढ़ता हूं, दुआ करना मैं पढ़ जाऊं तुम तसल्ली से सुन लो। नहीं पढ़ता बाजार कैसे पूर हुआ, नहीं पढ़ता पत्थरों की बारिश, नहीं पढ़ता कि बीबी की हालत क्या थी, नहीं पढ़ता कि 4 साल की मासूमा की क्या हालत थी। एक फिक्रा सुन जहां से मुझे जाकरी अता हुई है। दरबार यजीद का था, मलून तख्त पे था, तमाशाइयों की भीड़ थी। सैयदजादा दुख होता है फिक्र पढ़ते हुए। एक रस्सी थी अज़ादारो, 18 गर्दनें बंधी हुई थी। तेरी मर्जी तो रो या ना रो। सबसे आगे बीबी फिजा, बीबी के पीछे बीबी ज़ैनब, बीबी ज़ैनब के पीछे बीबी उम्मे कुलसूम। छोटी औलाद वालों कसम है इस पाक जिक्र की, सबसे आखिर में खड़ी थी हुसैन की 4 साल की बेटी। हालत क्या थी मुझसे सवाल करो, हालत क्या थी? कानों से खून बह रहा था, चेहरे पे तमाचों के निशान थे, कुर्ते का दामन जला हुआ था। इतना थक गई थी, कभी दायां पांव उठाती थी, कभी बायां रखती थी, कभी बायां उठाती थी, दायां रखती थी। गलत पढ़ूं आका ज़ाती शिफात न करे। 7 घंटे गुजर गए, मुझे माफी देना सादात जो बैठे हो, 7 घंटे गुजर गए। मलून शतरंज खेलता रहा, अली की बेटियां चुप करके खड़ी रही। 7 घंटों के बाद सफीर रूम उठा, तड़प के यजीद के सामने आया। यजीद मैं और कुछ नहीं पूछता, मुझे ये बता इन कैदी को जुर्म क्या है? आवाज़ी क्यों पूछ रहा है? आवाज़ी ज़ालिम जुल्म की हद होती है। मैं 7 घंटे देखता रहा, वो जो सबसे आखिर में एक 4 साल की थकी हुई मासूम बच्ची खड़ी है। आवाज़ी ज़ालिम इतना जुल्म तो राइज ही नहीं है। आवाज़ी क्या हुआ? कहा ज़ालिम मैं देखता रहा, उसने कई मर्तबा बेहोश होके गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी गिरने नहीं रहती। अल्लाह जाने कितना थकी हुई है, अल्लाह जाने कितना। बिस्मिल्लाह हौसला, एक लम्हे का हौसला। मैं नहीं पढ़ता शहादत, मैंने पहले कहा। 2 फिक्रे सुन मैं आलम मंगवाता हूं, लेकिन जब इशारा करूंगा तब मातम की सदा दूंगा, तब अलम आएगा। अलम मजमे में आएगा, बरामद होगी, बताएगा मुझे। वहां से पीछे से 2 फिक्रे सुन मैं अलम बरामद करवाता। हौसला हौसला मेरा बेटा। कहा ज़ालिम वो बहुत थक गई है। मैंने देखा 9 मरतबा उसने गिरने की कोशिश की। छोटी औलाद वालों मुझे माफी दे दो तो मैं फिक्रा पढ़ता हूँ। उसे गर्दन की रस्सी ने गिरने नहीं दिया। ज़ालिम वो मर जाएगी, रस्सी ढीली कर दी। मलून कहता ये बच्ची कौन है, मेरे सामने लाओ। कलेजा संभाल, मैं फिक्रे पढ़ रहा हूँ। ये बच्ची कौन है, मेरे सामने लाओ। 4 साल की बेटी हो ना, बाप झिड़क दे दे, घंटों सिसकी बंद नहीं होती। बाप के कातिल के तख्त के सामने 4 साल की मासूम आई। मलून कहता बच्ची तेरा नाम क्या है? अब दुआ कर मैं पढ़ जाऊं। बीबी के लब हिले, आवाज नहीं आई। दुआ करना, मैंने कहा मैं पढ़ जाऊं। मलून ने फिर रऊनत से पूछा तेरा नाम क्या है?
बीबी ने कोशिश की, लब हिले, आवाज नहीं आई। तीसरी बार, सैयदो माफ कर देना हुसैन का वास्ता, मैं भी सैयद हूं लेकिन क्या करूं, छुपाऊं तो मुजरिम बनता हूं। तीसरी बार मलऊन ने शिमर को इशारा किया, ये बच्ची भरे दरबार में मेरी तौहीन कर रही है, मैं नाम पूछता हूं ये नाम नहीं बताती, सैयद ना होता ना पड़ता। जालिम ने लोहे का ताजियाना उठाया, बीबी के बदल में लफ्ज़ आया, सज्जाद दौड़ के सामने आया, आवाज आई, जालिम हया कर, मेरी बहन के गले में रस्सी इतनी तंग है, सकीना कोशिश करती है, आवाज बिस्मिल्लाह। हौसला एक लम्हे, मौला तुम्हें जज़ाए खैर दे, अजरको मिनल्लाह, मौला तुम्हारा शुमार हुसैन के अज़ादारों में करे, पाक बीबी आपके पुरसे का आपको अजर अता फरमाए। सांस ले लो तो फिक्रा पड़ता, कोई और मजलिस होती, कोई और माहौल होता, छोड़ देते, अब छोड़ूं तो बुखल होगा, अगले फिक्र लाजमी पड़े। आवाज बहन की रस्सी ढीली कर, आयो गरीबी इमाम सज्जाद की रस्सी ढीली हुई, पता नहीं मैं पढ़ सकूंगा, पता नहीं आप सुन सकेंगे, मुझे नहीं मालूम। रस्सी ढीली हुई, जालिम झिड़क दे के कहता तेरा नाम क्या है, माफी देना। आवाज़ सकीना बिनतल हुसैन, मलऊन कहता हुसैन की बेटी है, कहा मैं उसी बादशाह की बेटी हूं। जालिम कहता अभी तक जिंदा है, तो थक गया, उसका तो मैं जामिन नहीं, जिसे मातम से इश्क देखे मुझे। जालिम कहता अभी तक जिंदा है। मासूमा कहते मैं बाबा की गवाही के लिए जिंदा हूं। मलऊन कहता तू कैसे गवाही दे सकती, तुझे क्या मालूम हो जालिम, मैं वो गरीब बेटी हूँ बादशाह की, मेरा बाबा नमाज पढ़ता रहा मैं देखती रही, खंजर चलता रहा मैं देखती रही, मेरा बाबा मेरे चचा को बुलाता रहा मैं सुनती रही। आवाज़ी बच्ची तरह बाबा बहुत प्यार करता था, आवाज़ी इतना प्यार करता था, सुबह की नमाज के बाद मुझे अरब के ताज़ा खुरमे खिलाता था। पता नहीं कैसे बेगैरत मुसलमान थे। जालिम कहते खुरमे आप भी मिल जाए खाएगी। बीबी ने इमाम सज्जाद को देखा, आवाज़ सकीना इम्तिहान है, बीबी कहते हाँ खाऊंगी, मर जाता ये फिक्र ना पड़ता। जालिम ने इशारा किया, एक दस्त पेश हुआ, औलाद वालों माफी देना, ऊपर रेशमी रुमाल था। जालिम कहता आगे बढ़, रुमाल हटा, खुरमे खा। बीबी ने कांपते हुए हाथों से अज़ादारों रुमाल हटाया या बाप का सर लगाया। आवाज आई बाबा मैं तमाचे खाती रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, ले आओ अल्लाह मौला का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मर गई हुसैन के सीने पे सोने वाली मातम हुसैन। किस्मत मासूम सकीना दी अजबी अब्बास दे रोज़े ते लख लोग सकीना किस्मत मासूम सकीना अब्बास दे रोज़े ते लख लोग सकीना पीते हैं किस्मत मासूम
किस्मत मासूम सकीना ये आबाद रोज़े ते लख लोग सबीला पीते हैं किस्मत मासूम सकीना ये आबाद रोज़े ते लख लोग सबीला पीते हैं किस्मत मासूम सकीना ये अब्बास ने रोज़े पे लख लोग सबीला पीते हैं किस्मत